हेलो दोस्तों, एजम गुरुजी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 1:30 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है चैप्टर वाइज। तो आज उसमें देखेंगे राज्य विधानमंडल। यह भाग 6 में दे रखा है। आर्टिकल 168 बताता है कि राज्य में विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होगी। विधानसभा आर्टिकल 170 में दे रखी है और विधान परिषद आर्टिकल 171 में दे रखी है। विधानसभा देखते हैं। आर्टिकल 170 अधिकतम सदस्य होंगे 500 और कम से कम होंगे 60। अपवाद दे रखा है। सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं और मिजोरम में 40 सीटें हैं। ऊपर बताया गया है कि 60 सीटें होनी चाहिए, इसमें अपवाद दे रखा है। अब चलते हैं आगे। आगे बताया गया है इसमें पुडुचेरी में भी 30 सीटें हैं। राज्य में सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम है और यूटी में सबसे छोटी पुडुचेरी। राज्य में सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की 403 सीटें हैं। यूटी में सबसे बड़ी विधानसभा जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हैं। सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। नोट बताया गया है 84वीं संविधान संशोधन 2001 द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक यही रहेगा। सदस्यों की योग्यता बताई गई है आर्टिकल 173 द्वारा। भारत का नागरिक हो, आयु बताई गई है उसकी 25 वर्ष हो, ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। आर्टिकल 332 बताता है कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 330 बताता है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 43 सीट, कुल मिला के 131 सीट। तो आगे चलते हैं, सदस्यों की नियुक्ता देखते हैं। आर्टिकल 192 में बताया गया है कि निर्णय लेगा राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल बताया गया है 172 में 5 सालों का विधानसभा के सदस्यों का। पदाधिकारी बताया गया है आर्टिकल 178 में विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। वर्तमान में यूपी में अध्यक्ष सतीश महाना है। और ये टॉपिक होता है यहीं ख़त्म।